हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है पिछले 3 सालों में क्या रही, फिर मेंस की कट ऑफ कितनी रहती है, कितने मार्क्स आपको मेंस में लाने चाहिए और फाइनल सिलेक्शन किस पर होता है, और साथ ही साथ में इंटरव्यूज में कैसे मार्क्स मिलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रही है, यहां पर आप देखेंगे 2019 में जो कट ऑफ थी वो 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग थी और 200 मार्क्स में से 130 कट ऑफ प्रीलिम्स की गई। लेकिन आज के परिदृश्य से 2019 का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली काफी इजियर था। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है कि जो 2021 है उसमें आपको याद आ रहा होगा कि पहले एक बार प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स हुआ था। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ तो लगभग जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 69 गई, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 25% पर क्वेश्चन मार्क्स कटते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 1/4 मार्क्स कट जाते हैं। तो यहां पर आउट ऑफ 100 69 कट ऑफ गई थी। लेकिन फिर क्या होता है, चूंकि पेपर रद्द होता है और फिर वापस से एग्जाम होता है, और इसीलिए 2021 में जब सेकेंड बार पेपर होता है जो 2022 में हुआ था, लगभग 60 के करीब कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि ये जो मैं प्रीलिम्स की कट ऑफ बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू जीएस पेपर, जनरल स्टडीज के पेपर के बिहाफ पे बता रहा हूं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि हमने जो 2023 का पेपर देखा, तो 2023 का पेपर जो 2024 के फरवरी में हुआ था, यहां पर आप देखेंगे कट ऑफ 100 में से 44 टू 46 के लमसम गई थी। अब देखिए आप, कट ऑफ इसलिए कम हुई है क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा पूछा गया था। यहां पर 100 में से 44 46 ये कट ऑफ आयोग के द्वारा जारी नहीं की है, हमारे ही जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स थे उनके बिहाफ पर हमने कैलकुलेट किया कि जिन जिन ने अपने एग्जाम को क्लियर किया उनके मार्क्स कितने रहे। तो हमने न्यूनतम मार्क्स के बिहाफ पर लगभग कुछ 44 45 के लमसम ये कट ऑफ गई। 100 में से 44 45 मतलब कि यहां पर पेपर का लेवल अच्छा था। और जब आप प्रश्न पत्र में जनरल स्टडीज का पेपर करते हैं तो सभी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप न्यूनतम नेगेटिव मार्किंग लेकर आए। यदि आप एक्यूरेसी से प्रश्न पत्र करेंगे, केवल 50 55 प्लस क्वेश्चंस भी सही कराएं, चूंकि पेपर का लेवल अच्छा है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है लेवल ऑफ द पेपर का। तो ये पॉइंट देख लीजिए आप कि प्रीलिम्स की ये कट ऑफ रही है। अब आती है बात मेंस की। तो देखिए जो 2021 का फाइनल जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बिहाफ पे आप देखेंगे कि यहां पर जो सेफ स्कोर है, मैं कट ऑफ पर नहीं जाऊंगा, मेंस की कट ऑफ पर नहीं जाऊंगा, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि इट कैन बी अ सेफ स्कोर। सेफ स्कोर की बात क्यों कही मैंने? सेफ स्कोर का मतलब यह होता है कि यदि आप 600 मार्क्स में से यदि 310 से 350 के बीच में मार्क्स ले आए, क्योंकि आपको पता है जनरल स्टडीज के पेपर में 200 मार्क्स का पेपर है, ये जनरल स्टडीज का पेपर। हिंदी का पेपर भी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है और ऑप्शनल। तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा 200 मार्क्स का पेपर है, इट इज ऑफ 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का है, एंड इट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो ये आप जो देख रहे हैं 100 200 100 100 एंड 200, इससे आपका टोटल मार्क्स हो गया 600। तो यदि आप अपने आंसर राइटिंग की बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है, यदि उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, अपने आंसर्स लिखेंगे, उन्हें आप इवैल्यूएट करवाएं किसी व्यक्ति से, तो आप अपने आप को लगातार अपग्रेड करते जाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं
जिन्होंने 2021, 2022, 2023 ये जो पेपर्स अलग अलग आए, इसमें जो उन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया तो उसमें उन्होंने लगभग 310 से 350 के बीच में मार्क्स अर्जित किए। ये जो 350 मार्क्स अर्जित करने वाले जो कैंडिडेट हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 2021 के पेपर में जो फर्स्ट रैंक आए, फर्स्ट रैंक जो है इनके मार्क्स थे 359 इन मेंस। मेंस में उनके मार्क्स 359 थे, राइट। और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 320 मार्क्स प्राप्त किए और उसके बाद इंटरव्यू। तो ये मेंस का स्कोर आपके लिए याद रखना कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस रेंज में रहें। अब हुआ क्या था कि जो 2023 का पेपर था कंपैरेटिवली वो टफ था, मेंस की बात करो तो वहां पर क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली गई। तो ये भी आप, ये रेंज आपको याद रखनी है। एंड फाइनली मैं आ जाता हूं कि जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन किस पर हुआ। तो देखिए जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें जो ये सभी जितने भी मैंने आपको ये रिजल्ट्स बताए हैं, चाहे फिर मैं ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं या फिर मैं यहां पर मेंस की बात कर रहा हूं, ये सब जनरल कैंडिडेट्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। ये पॉइंट आप नोट करना। आपके कोई भी डाउट्स है ना तो वो कमेंट में नीचे जरूर लिख दीजिएगा। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग हरियाणा सिविल सर्विसेज तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। आप हमेशा नोटिफिकेशन के बारे में पूछेंगे तो नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। अब देखिए आप, ये वो कैंडिडेट है जनरल में जो 356 मार्क्स प्राप्त करता है 375 में। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 75। तो 75 मार्क्स का यदि इंटरव्यू है तो यहां पर 675 टोटल मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग राउंड होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो आपके 356 मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट जिसके 356 मार्क्स आए थे वो फाइनल कट ऑफ थी। और उसी वर्ष जो टॉपर है उसने 399 मार्क्स प्राप्त किया आउट ऑफ 675। तो ये टॉपर के मार्क्स जो हैं ये आपको 399 जो टॉपर के मार्क्स हैं उसमें इन्होंने मेंस में 359 मार्क्स गेन किए। तो लगभग कुछ 39 के करीब मार्क्स जो हैं इन्होंने 39 पॉइंट कुछ, और ये 59.5 था एक्चुअल में और ये 39.5 के करीब था। तो ये 399। एंड देखिए इंटरव्यू का हमेशा याद रखना, यदि आप बेस्ट इंटरव्यू देते हैं, आपने सभी आंसर्स दिए आउट ऑफ 75, हरियाणा में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड है वो बेस्ट इंटरव्यू देने पर लगभग 55 के लमसम मार्क्स देता है। इफ यू परफॉर्म वर्स्ट, सबसे बुरा आपका परफॉर्मेंस रहा तो उस केस में 25 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एनालिसिस कि फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू का रोल। और इधर मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंसर राइटिंग, उसके लिए आपके साथ हमेशा एक इवैल्यूएटर की आवश्यकता होती है। आप यदि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्रीलिम्स का लेवल काफी टफ आने लग गया अब, इस बार भी आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स का लेवल अच्छा होगा। तो अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में अपने सारे नोट्स, मटेरियल और साथ ही साथ में आपने अपने एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक कवर कर लिए। यू मस्ट गो थ्रू दी मॉक टेस्ट पेपर, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इन सबको आपको ध्यान रखना है। और देखिए आप यदि हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसी तरह का एक डेडिकेटेड बैच जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, 1100 घंटे का ये बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेली मेंस के आंसर्स करवाए जाते हैं आपसे, मॉडल आंसर्स पर डिस्कशन किया जाता है। सभी क्लासेस रिकॉर्डेड है, मतलब आप कई बार उन क्लासेस को देख भी सकते हैं। 6 to 9 PM तक आपकी डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, वो रिकॉर्डेड बन जाएगी। क्लास के नोट्स फैकल्टी ने जो पढ़ाया, पीपीटीज, हैंड रिटन नोट्स और हर एक टॉपिक के पूरे क्रक्स डिटेल्ड नोट्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया मॉक टेस्ट सीरीज भी रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स मेंस की, वो भी आपको मिलेगी। एनसीईआरटी का डेडिकेटेड अलग से एक एक चैप्टर को कवर करते हुए बैच वो अलग से मिल रहा है। फुल फीस रिफंड हो जाएगी आपकी। इस बैच को हम
2 साल की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। और जब आप एक डेडिकेटेड कूपन कोड लगा लेंगे तो आपको ये बैच 11,999 में मिल जाएगा। यदि आप कूपन कोड लगाएंगे RG लाइव तो आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर यू विल गेट दिस फुल फी रिफंड। यदि आप प्रीलिम्स को इस बार के क्लियर करते हैं, ये पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। मेंटोरशिप के अलावा आप जो आंसर राइटिंग करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग ही आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। तो आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन, उसके लिए डेडिकेटेड टीम है, मेंटोर की डेडिकेटेड टीम है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। तो ये बैच है जिसमें डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप लोग ये जो RG लाइव कूपन कोड है, यू कैन यूज दिस कूपन कोड RG लाइव और इसकी मदद से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है, बैच से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्लासेस मिलती हैं। कंटेंट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। इस बैच में हिंदी इंग्लिश जो मेंस में आएगा उसकी पूरी तैयारी होगी। करंट अफेयर पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा और इस बैच में आपको हरियाणा जीके की भी डेडिकेटेड क्लास मिलेगी। CSET भी इसी बैच में कवर हो जाएगा। सो एवरीथिंग इन वन बैच। ये आपको कूपन कोड RG लाइव लगाने पर सबसे कम प्राइसेस पर मिलता है। तो यहां पर आप लोग इस बैच में एनरोलमेंट करने के लिए सिंपली स्टडी IQ की वेबसाइट पर चले जाना। स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको स्टडी IQ की बैच को परचेज करने के लिए आपको स्टेट PCS पर क्लिक करना है और फिर हरियाणा पर क्लिक कर देना। और यहां पर इस बैच की पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है आपको कि क्या क्या फीचर्स है। व्यू PDF पर क्लिक कर देना, बाय नाउ पर क्लिक कर लेना। आपको सीधा सीधा 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप RG लाइव कूपन कोड अप्लाई करें। जैसे आपने RG लाइव कूपन कोड अप्लाई किया, 7,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ में है। तो आप लोग आज का आज कूपन कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच में बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए, जो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रश्न जो भी आप कमेंट में करेंगे उनको मैं पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।